मित्सुबिशी के 2026 मॉडल आ चुके हैं और सेम प्राइस पे हैवी ड्यूटी बिल्ड के साथ जनरल का 1.5 टन या फिर कम प्राइस में डाइकन पैनासोनिक भी आते हैं। लेट्स कंपेयर। मित्सुबिशी के इस एसी में आपको मिलती है 5150 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी। सो इसमें आपको मिलती है 1.46 टन की कूलिंग कैपेसिटी। ऑब्वियसली ये भी ऑटो कन्वर्टेबल कंप्रेसर के साथ आता है तो अपनी कैपेसिटी से थोड़ी ज्यादा कूलिंग कर सकता है, बट रियल कूलिंग केवल 1.46 टन की है, इस चीज को ध्यान रखना। ऑन अदर साइड जब हम जनरल का 1.5 टन एसी देखते हैं, ये ऑफर करता है 5300 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी, मतलब 1.5 टन से भी थोड़ा ज्यादा, और प्राइस भी सेम है 50,000। नाउ कमिंग ऑन बिल्ड क्वालिटी, मित्सुबिशी और जनरल जैसे ब्रांड का 50,000 का एसी आप क्यों लोगे? क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छे से मतलब है जो डाइकन और पैनासोनिक के 3 टन वाले वेरिएंट होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी उन्हीं के 5 टन से कम होती है, चाहे आप इंडोर यूनिट का साइज लो या आउटडोर यूनिट का साइज या फिर फीचर्स। बट मित्सुबिशी और जनरल दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कूलिंग, फीचर्स या कंडेंसर कॉइल वाइज। इसमें भी आपको थिकर कॉपर पाइप्स मिलते हैं जैसे पैनासोनिक डाइकन में मिलते हैं, और बहुत सारे लोग पूछते हैं तो बता रहा हूं इसमें 2 रो कॉपर कॉइल्स मिलती हैं। अब यहीं पे एक डाउट हो सकता है, फिर कमेंट में लोग बहुत बार बोलते हैं कि मित्सुबिशी और जनरल के एसी इतनी अच्छी कूलिंग कैसे करते हैं। बताता हूं। अब ध्यान से समझो इनका इंडोर आउटडोर यूनिट साइज। डाइकन का इंडोर यूनिट 88 सेंटीमीटर का है, पैनासोनिक के 3 टन का भी 87 सेंटीमीटर के आसपास का, क्योंकि 3 स्टार वाले मॉडल की बिल्ड क्वालिटी लाइट होती है, पहले बता चुका हूं। अब इन्हीं का 5 स्टार आप देखो तो अब आपको बड़ा इंडोर मिलता है 104 सेंटीमीटर का। डाइकन में भी बड़ा इंडोर यूनिट है 106 सेंटीमीटर का। तो कुछ समझे? तो पैनासोनिक डाइकन के 3 स्टार, पैनासोनिक डाइकन के 5 स्टार डिफरेंट एसीज हैं। और जब आप कंपेयर करते हो मित्सुबिशी का इंडोर यूनिट, ये आपको मिलता है 100 सेंटीमीटर का बड़ा इंडोर और 78 सेंटीमीटर का बड़ा आउटडोर यूनिट। एंड सेम गोस टू जनरल का ये 3 स्टार एसी। इंडोर आउटडोर यूनिट दोनों ही बड़े हैं, तो जब आपको आउटडोर यूनिट बड़ा मिलता है जिसमें लंबा कंडेंसर और बड़ा फैन लगा होता है तो हीटिंग जल्दी बाहर निकालता है, और इंडोर यूनिट बड़ा होता है उसका मतलब है कि अंदर बहुत पावरफुल ब्लोअर लगा है जो कि बहुत अच्छा एयर थ्रो देता है, मतलब कमरा जल्दी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मित्सुबिशी का एयर थ्रो 1150 सीएमएच है, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर एयर थ्रो ही आपको जनरल के इस एसी में मिलता है। कूलिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी करेगा। अब एक बड़ा फैक्टर जो 99% लोग मिस आउट करते हैं वो है सर्विस का। मित्सुबिशी की सर्विस आपको मेट्रो और टियर 1 सिटी में ही मिलेगी। सेम गोस टू ओजी जनरल और डाइकन पैनासोनिक की सर्विस हर जगह मिल जाती है। फिर आपको एसी कौन सा लेना चाहिए? देखो, अगर आपको हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल एसी ही लेना है और अगर आप टॉप मेट्रो सिटी या टियर 1 सिटी से हो, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओजी जनरल का 1.5 टन 3 स्टार या 4 स्टार कोई एक वेरिएंट ले लो। 50,000 में बहुत ज्यादा सॉलिड एसी है। ये एसी जनरली एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। और अगर आपको सॉलिड एसी लेना है डाइकन या पैनासोनिक का ही, तो इनके 5 स्टार वेरिएंट को आप प्रेफर करना। बड़ा इंडोर यूनिट, बड़ा आउटडोर यूनिट, ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी, मतलब जल्दी रूम ठंडा होगा, और 5 स्टार है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बचाएंगे अगर आप ज्यादा यूज करोगे। और अभी भी डाउट है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, किस ब्रांड का, किस ब्रांड की सर्विस अच्छी है, पहले तो इस वीडियो को लाइक करो, फिर आप कमेंट करो अपना बजट, सिटी का नाम और आपके रूम की कंडीशन, कि धूप आती है, नीचे है, बेस्ट एसी सजेस्ट कर दूंगा।